हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा एंड आई एम बैक विद न्यू रीडिंग। एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है, ठीक है। उनका करियर किस फील्ड में होगा, उनकी ग्रोथ एंड मैरिज के बाद आप दोनों का जो फाइनेंसेस है वो कैसे रहने वाला है, तो एंड वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनका ग्रोथ कैसा दिख रहा है, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो एज़ यूजुअल आपके सामने दो पाइल्स आ जाएगी। आपको जो भी इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है उसे चूज़ कर लीजिए, और अगर आप इंट्यूटिवली नहीं पिक कर पा रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरे साथ एक एनर्जी एक्सचेंज करें। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम देयर। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। आपके फ्यूचर स्पाउस का फाइनेंशियल कैसा रहने वाला है। प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सचेंज द एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस की ओवरऑल एनर्जीज क्या दिख रही है, ठीक है। उनका करियर फील्ड क्या हो सकता है, लेट्स सी। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर आ रही है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उनका जो करियर है वो बहुत स्टेबल करियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे इनकी पोजीशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है बहुत हाई इन पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो उनका ओहदा है, जो उनकी पोजीशन है वो बहुत हाई है और लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सोसाइटी में इनका बहुत ज़्यादा नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ पे एक वेल स्टेबल करियर है, जहाँ पे वो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, नॉर्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है। आइदर ये पर्सन जज हो सकते हैं, ठीक है, लॉयर हो सकते हैं, जहाँ पे ये लोगों की हेल्प करते हैं, उनको लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है। जहाँ से वो लोगों को एक टफ सिचुएशन से बाहर निकालते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे वो लोगों की समाज के लिए मेहनत, समाज के लिए हेल्प करना, ठीक है, उनके लिए खड़े रहना, उनके लिए उनको किसी भी तरीके से हेल्प कर पाना उनकी लाइफ में, वो चीज़ यहाँ पे इनका लाइफ में मोटो दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे वो लोग सोसाइटी को सर्व कर सके, ठीक है, उनके अच्छे बुरे के लिए उनकी हेल्प कर सके, उनको गाइड कर सके। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड भी आया। और वुमेन कुड बी वेरी इन अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, अन वेरी हाई इन स्टेटस दिखाई दे रही है, ओके। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन लोगों को गाइड करती है बाय देयर वर्ड्स, बाय कंसल्टेशन के थ्रू गाइड करना, ठीक है, और उनको क्लैरिटी लाना, ठीक है। इवन मैंने जो कहा जज, वकील, ठीक है, जहाँ पे लॉ से रिलेटेड वर्क है वो बहुत यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। इवन शी और ही कुड बी इन अ पॉलिटिक्स, ठीक है, जहाँ पे वो लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इट्स वेरी फेयर, ठीक है। उनका नेचर में एक फेयरनेस दिखाई दे रही है, लोगों के राइट्स के लिए लड़ना, लोगों की हेल्प करना, ये उनका नेचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे जो एनर्जीज दिख रही है कि लाइक गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, जहाँ पे लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को जोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है, और लोगों की सलाह कराना, ठीक है। इवन एडवाइज़र भी हो सकते हैं, जहाँ पे वो लोगों को एडवाइस करते हैं, लोगों की किसी भी तरीके से हेल्प करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट गवर्नमेंट जॉब इज़ कमिंग वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, जज, इससे रिलेटेड वर्क करना, ठीक है, या पॉलिटिशियन है तो लाइक लोगों की आवाज़ के लिए, लोगों की आवाज़ बनना, लोगों की मदद करना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे इनका करियर दिखाई दे रहा है। जहाँ पे ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो खुद के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है वो जो काम है उनका वो लोगों के लिए, भले के लिए काम करना है, लोगों से कनेक्टेड होकर काम करना है, लोगों के राइट्स के लिए काम करना, वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। लेट्स सी उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा। हम फाइनेंशियल स्टेटस देख लेते हैं। सो यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ कप्स। अगर इनका फाइनेंसेस देखा जाए ग्रुप नंबर 1, तो यहाँ पे ये पर्सन बहुत स्टेबल इनका फाइनेंशियल दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड ऐसा दिख रहा है कि इनके पास सब कुछ है, चाहे वो लग्जरी हो, इनकी डिज़ायर हो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है ये ऑलरेडी बहुत ही अकम्पलिश्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि इन्होंने जो भी पैसा बनाया है, जो भी इनके पास फाइनेंशियल है, वो कहीं ना कहीं खुद के दम पर बनाया है, ठीक है। सेल्फ मेड पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि खुद की मेहनत, खुद का एफर्ट से इन्होंने ये मनी क्रिएट किया
किया है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली इस पर्सन को इन्वेस्ट करना बहुत पसंद होगा, ठीक है, जैसे मनी को लॉन्ग टर्म चीज़ों में इन्वेस्ट करना, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना, लोगों के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन का एक स्टेबल इनकम है, बट स्टिल वो अपने मनी को बहुत सिक्योर करने में बिलीव करते हैं, स्टिल उसको डबल करने में बिलीव करते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि उनको एक उनकी जो नेचर दिख रही है कि वो इन्वेस्ट करने में बहुत बिलीव करते होंगे, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है कि इनके पास काफ़ी अच्छा मनी है बिकॉज ऑफ इन्होंने बहुत प्रैक्टिकली डिसीजन लिया है। ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। तो ऐसा दिख रहा है कि विद देयर प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने काफ़ी मनी को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, और उस वजह से इनके पास काफ़ी अच्छी लग्जरी दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ पे मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके पास सब कुछ है, ठीक है, दे हैव एवरीथिंग। और लाइफ में जो भी डिज़ायर विश होगी वो उनको बहुत ईजिली मिल जाएगी। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इट सीम्स लाइक उनका जो ऐसा दिख रहा है कि वो स्ट्रगलिंग पीरियड में नहीं दिख रहा है, वो ऑलरेडी बहुत अकम्पलिश्ड है, उनके पास सब कुछ है, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। इवन वो लोगों की हेल्प करने में बहुत बिलीव करते हैं। लाइक जैसे अगर मैंने जो कहा कि वो स्टार्टअप में हेल्प करना, ठीक है, तो वो चीज़ दिख रहा है कि उनके नेचर में होगा कि जहाँ पे उनको एक पोटेंशियल चीज़ें दिखती है तो वो डेफिनेटली उस चीज़ में अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं अपने पैसों के थ्रू। वो भी चीज़ इनके नेचर में दिखाई दे रही है। इनका ग्रोथ एंड सक्सेस लेवल में देख लेती हूँ किस टाइप की ग्रोथ दिख रही है इनकी लाइफ में। ओके, ग्रोथ एंड सक्सेस देखी जाए तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने लाइफ में बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है, ठीक है। इनकी जो अचीवमेंट दिख रही है वो बहुत फास्ट वाली दिखाई दे रही है। दैट्स वाई जो मैं कह रही हूँ ना कि इनके पास सब कुछ कंफर्ट है, सब कुछ इन्होंने अचीव करके रखा है खुद के दम पे। तो ऐसा दिख रहा है इन्होंने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, और इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत लाइफ में फास्ट हुई है, ठीक है, क्योंकि इनका जो नॉलेज है, ठीक है, और इनकी जो सिक्स सेंस है वो बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्हेन इट्स कम टू बिजनेस, व्हेन इट्स कम टू फाइनेंसेस, फाइनेंस को डबल कैसे करना है, ठीक है। आगे भी जो आप इनकी ग्रोथ एंड फाइनेंसेस देखोगे वो बहुत फास्ट देखोगे, ठीक है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ने अभी से ही अपनी लाइफ को बहुत ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है। व्हेन इट्स कम टू मनी इन्होंने काफ़ी कुछ बिल्ड करके रखा है, बहुत कुछ इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म को देख कर आज के टाइम पे ही उन्होंने बहुत कुछ अपने आप को सिक्योर कर लिया है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्रिएट करी है बहुत कम टाइम में। और इनकी जो ग्रोथ सक्सेस देखा जाए तो इट्स वेरी फास्ट, इनको लाइफ में बहुत फास्ट मिला है। बिकॉज ऐसा दिख रहा है जिस तरह से ये पर्सन प्रैक्टिकल है, जिस तरह से इनका सिक्स सेंस है जो मैंने कहा, या उनकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो बहुत फास्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि ये इस पर्सन ने एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्रिएट करी व्हेन इट्स कम टू फाइनेंसेस, ठीक है। और क्या आ रहा है आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 1? ये चीज़ दिख रही है कि ये जो पर्सन है ये अपने करियर, अपनी सोसाइटी में बहुत इन्फ्लुएंशियल दिखाई दे रहे हैं। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनका नाम बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेम, स्टेटस, नेम, फेम, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और इनका बहुत बिजनेस माइंड है, बिजनेस माइंड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वेल्थ क्रिएट करना, ठीक है, इनको आता है, ठीक है। इनके अंदर वो काबिलियत यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कैसे चीज़ों को मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे चीज़ों को इन्वेस्ट किया जाता है, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। और सोसाइटी में डेफिनेटली इनका एक बहुत अच्छा स्टेटस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप जब उनसे शादी होगी, जब आप मैरिज के बाद देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो रिस्पेक्ट डेफिनेटली अपने स्पाउस के नाम पर डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू विल सी देयर नेम, देखोगे कि उनका सोसाइटी में कितना स्ट्रांग होल्ड है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। तो काफ़ी ऐसा दिख रहा है कि इनका बहुत स्ट्रांग नेम फेम भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिस भी करियर में है वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ अचीव करके रखा है, उनका बहुत अच्छा हायर स्टेटस दिखाई दे रहा है। लोग इवन इनसे ओपिनियन लेते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो मैंने कहा कि ये गाइड भी करते हैं, लोग इनसे ओपिनियन लेने आते हैं, ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प करते हैं। लोग ये कहीं ना कहीं अपना जो नॉलेज है वो लोगों को स्प्रेड करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके पास नो डाउट अच्छी वेल्थ दिखाई दे रही है, अच्छी लग्जरी दिखाई दे रही है, इनके पास सब कुछ है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। सो देखा जाए तो अगर सोसाइटी में अगर उनकी इमेज देखी जाए तो कहीं ना कहीं लोग इनको बहुत ऐसा देखते हैं कि लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी रिच, ठीक है। एंड इनके पास सब कुछ है, इनका अपना घर है, इनका अपना बंगलो है, लाइक ही हैज़ और शी हैज़ एवरीथिंग, ठीक है। फीमेल भी होगी तो वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करेंगी जहाँ पे उनका सोसाइटी में बहुत नाम है, उनकी फैमिली का, ठीक है। उनका अच्छा खासा स्टेटस होल्ड करते हैं, अच्छी खासी पावर होल्ड करते हैं वो लोग, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। एज आई सेड, जैसे मैंने कहा पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, तो डेफिनेटली वो जो आपकी फ्यूचर स्पाउस होगी वो पॉलिटिशियन हो सकती है, उनका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिशियन होगा तो उनके पास अच्छा खासा नाम है, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे उनको किसी चीज़ की
बैक करने की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव है, उनके पास ऑलरेडी सब कुछ वेल्थ है, उनकी फैमिली का बहुत अच्छा स्टेटस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आपकी फ्यूचर स्पाउस की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उन्होंने जो भी क्रिएट किया, आज उनके पास जो भी स्टेटस है और जो भी फाइनेंसेस है वो उनका ही है, ठीक है, वो उनका ही अर्न किया हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, फीमेल भी है तो उन्होंने बहुत कुछ अर्न किया होगा, ठीक है, अपनी फैमिली हेरिटेज को बढ़ाया होगा, ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी इनकी वर्क पर्सनैलिटी कैसी होगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड आप लोग के लिए बहुत आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो है, ये पर्सन ऐसा है जिन्होंने अपने अपनी अचीवमेंट के लिए, ठीक है, अपने आप को प्रूव करने के लिए सोसाइटी से बहुत लड़ा है, ठीक है, उन्होंने अपने आप को बहुत प्रूव किया है। ओके, एंड ये जो पर्सन है ये बहुत प्रैक्टिकल है, फीमेल भी है तो बहुत प्रैक्टिकल है, ये ऑलरेडी बहुत अकम्पलिश्ड यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अ पर्सन हु लाइक कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, वो चीज़ यहाँ पे इस फीमेल एनर्जी की दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो ऐसी नहीं होगी जो बिल्कुल किसी पे डिपेंडेंट रहने का नेचर बिल्कुल नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी फ्यूचर स्पाउस का ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं खुद से बिल्ड करना, खुद से कुछ क्रिएट करना, वो उनका नेचर है। ये पर्सन कभी शांत नहीं बैठ सकता, उनको दे लाइक वर्किंग, ठीक है, उनको काम करना पसंद है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ अपने लाइफ में गोल चेस करना पसंद है, गोल क्रिएट करना पसंद है। अगर ऑलरेडी अचीव कर लिया तो वो नई चीज़ों को चेस करते हैं, तो वो उनका नेचर दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बिल्कुल शांत नहीं होगा। अगर उनका नेचर देखा जाए तो दे लाइक वो कीप वर्किंग। ओके, वर्कहॉलिक पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, ये पर्सन बिल्कुल शांत नहीं रह सकते। इवन आफ्टर मैरिज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको भी बिजी रखेंगे, ठीक है, आपको भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काम देते रहेंगे, सो यू हैव टू वर्क। ओके, ये जो पर्सन है ये प्रेजेंट सिचुएशन के साथ लाइफ को परसीव करने में बिलीव करते हैं। ये पास्ट नहीं सोचते, ये ज़्यादा फ्यूचर नहीं सोचते, सोचते कि नहीं मुझे अभी क्रिएट करना है, ठीक है, मुझे प्रेजेंट में रहना है, मुझे अभी मेरा जो एक्शन है, मेरा जो एफर्ट है वो डिसाइड करेगा मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल, ये प्रेजेंट में जीने में बिलीव करता है, ये बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर कैरी नहीं करता है। ऐसा दिखता है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो, ठीक है, ये इनका वर्क में इनका नेचर होगा, ठीक है। ये मतलब लाइक ऐसा है कि पुरानी चीज़ों पे ध्यान ना देके बस नई चीज़ों को चेज़ करना, या जो अच्छा हो रहा है उनके साथ उसको और बढ़ाना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है, और इनकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ये लाइफ में इजीली गिव अप करने वाले पर्सन यहाँ पे नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि दे ट्राई देयर बेस्ट इन देयर वर्क, जो भी वो टारगेट गोल बनाते हैं उसमें वो 100% देने की कोशिश करते हैं, वो ईजिली गिव अप नहीं करते हैं जब तक सिचुएशन कुछ ऐसी टर्न आउट ना हो जाए, लेकिन दे गिव देयर बेस्ट इन द वर्क। ओके, जो चीज़ उन्होंने ठान ली कि मुझे ये चीज़ करनी है, जो उन्होंने अपना गोल टारगेट बना लिया है, उसको इजीली नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेरी रिजिड भी कह सकते हैं, वेरी स्टबन भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इनके काम करने का स्टाइल देखोगे कि ये बहुत डिफरेंट है, ठीक है। आपको लगेगा कि यार ये पर्सन किसी भी चीज़ के लिए इतना जिद कैसे रख सकता है, इतना स्टबननेस कैसे ला सकता है। ओके, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप इनके वर्क पैटर्न में डेफिनेटली फील करने वाले हो कि यार कोई पर्सन दिख रहा है कि वहाँ पे अभी इतना रिजल्ट नहीं है, मे बी अदर पर्सन उस लेवल पे गिव अप कर दे, बट वो इतने जल्दी गिव अप करने वाले पर्सन नहीं है। वेरी डिफरेंट थिंकिंग वाले चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इनको बिल्कुल पसंद नहीं कि इन्हें कोई कंट्रोल करे, ठीक है, या इनके काम के बीच में आए, इन्हें बिल्कुल इंटरफेरेंस पसंद नहीं होगा, ठीक है। इनका काम करने का तरीका ही ऐसा दिख रहा है कि वेरी इंडिपेंडेंट, खुद के तरीके से काम करना, ठीक है, मुझे मेरी ही स्ट्रैटेजी लगाना है, मुझे ठीक है गाइडेंस यू कैन गिव मी बट आई डू जो मेरे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। ये उनके नेचर में दिखाई दे रहा है। और लाइफ में डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनके मल्टीपल वर्क होंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी अगर वो पॉलिटिशियन है या ऑलरेडी लॉ से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, बट स्टिल उनका जो पैशन होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं और भी होगा, ठीक है, स्टिल उन्होंने कुछ ना कुछ बिल्ड किया होगा, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो मल्टीपल वर्क यहाँ पे दिखाई दे रही है, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी प्रैक्टिकल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ये पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी पड़ेगा, ठीक है, व्हेन इट्स कम टू वर्क, आपको उनके काम के तरीकों को समझना पड़ेगा। बहुत वर्कहॉलिक पर्सनैलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आपको उनके काम करने के पैटर्न को डेफिनेटली अंडरस्टैंड करना होगा। चलो देख लेते हैं अभी और क्या आ रहा है आपके लिए। सो देखिए ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आफ्टर मैरिज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत सपोर्टिव होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आफ्टर मैरिज यहाँ पे आप भी उनको हर चीज़ में सपोर्ट करोगे, ठीक है, उनके काम को अंडरस्टैंड करोगे, उनको सपोर्ट करोगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों मिलकर कुछ ना कुछ डेफिनेटली क्रिएट करने वाले हो, एक लॉन्ग टर्म वेल्थ, स्ट्रॉन्ग वेल्थ, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेटस है आप लोग का वो बढ़ने वाला है, ठीक है। आफ्टर मैरिज यहाँ पे दिख रहा है कि जो मनी है, जो आपका स्टेटस लेवल है, जो फाइनेंसेस है, वो और ग्रो करेंगे, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि यू आर कमिंग वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, जहाँ पे
उनके तरफ से भी आपको कॉपरेशन मिलेगा, आप भी उनको कॉपरेट करेंगे और दोनों मिलकर डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्रिएट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हम कहते हैं, जो एक टेंजिबल इनकम कहते हैं या वेल्थ क्रिएट करना कहते हैं, जो हमारी हमारी जनरेशन टू जनरेशन जाए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप लोग क्रिएट करोगे। ठीक है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत इन्वेस्ट करने वाले हो और क्रिएट करोगे और उसको डबल करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे। तो आफ्टर मैरिज आप लोग का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो और ग्रो करेगा, या उनको फॉलो करके और इस मनी को और मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को और ग्रो करोगे, आपका जो लाइफस्टाइल है वो और इम्प्रूव होने वाला है। ओके, एंड ये चीज़ अच्छी है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, ही और शी विल सपोर्ट यू। ठीक है, फाइनेंशियली उनको हमेशा आपका सपोर्ट रहेगा। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग दे विल सपोर्ट यू, दे विल गाइड यू, और आइदर यू कैन जॉइन देयर बिजनेस। मैंने जो आपको ऑलरेडी पहले प्रेडिक्ट किया है वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, एंड फैमिली भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेरी कोऑपरेटिव भी दिखाई दे रही है। जो आपके इन लॉ साइड है, जो उनकी फैमिली है, दे विल सपोर्ट यू। ठीक है, दे विल लाइक पुश यू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू विल हैव अ वेरी गुड लाइफ। ठीक है, आपके पास फाइनेंसेस को लेकर यहाँ पे मुझे कोई स्ट्रेन नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, यू विल हैव एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पे से दिख रहा है कि ऑलरेडी वो फैमिली बहुत स्ट्रांग है, उनका बहुत हाई स्टेटस है, प्लस आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो ऑलरेडी खुद बहुत स्ट्रांग दिखाई दे, तो उनके साइड से हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगा। और इफ़ यू आर मेल एंड वॉचिंग दिस रीडिंग, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपकी वाइफ के साइड की जो फैमिली है, ठीक है, दे विल सपोर्ट यू। ठीक है, आपको उनका कहीं ना कहीं नेम फेम का एडवांटेज डेफिनेटली मिलने वाला है। ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो अगर आप सोच रहे हो कि मैं मेल हूँ एंड आई एम वॉचिंग दिस रीडिंग, डेफिनेटली आपको आपकी फीमेल जो स्पाउस है उसका बहुत सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, उनकी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिलेगा। दे विल लाइक, एक होता है ना कि नाम को यूटिलाइज़ करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उनको ऑलरेडी इतना नाम है सोसाइटी में कि वो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज आपको नेचुरली मिलने वाला है। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। एक चीज़ दिखाई दे रही है आफ्टर मैरिज, जो चैलेंजेस यहाँ पे आप फील कर सकते हो कि कहीं ना कहीं यू विल फील लिटिल बिट अलोन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट भी आया है। कहीं ना कहीं उनके वर्क रूटीन इतना स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, वो इतने वर्कोहॉलिक दिखाई दे रहे हैं, या वो इतने सोसाइटी से जुड़कर काम करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हमें एक अलोन टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस फील हो सकती है। ठीक है, कभी कभी आपको एक अकेलापन हो सकता है कि लाइक मुझे इतना टाइम नहीं दिया जा रहा है, या मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, या मैं जितना सपोर्ट कर रही हूँ, बिकॉज यू आर कमिंग वेरी सपोर्टिव। ठीक है, तो जितना मैं सपोर्ट कर रही हूँ वो उतना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो समटाइम्स आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आफ्टर मैरिज। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके लिए आया है मैजिशियन। ठीक है, देखिए आपका फ्यूचर स्पाउस आपको ना बहुत स्टेबल लाइफ देने वाला है। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल लाइफ जो हम कहते हैं वो आपको डेफिनेटली आफ्टर मैरिज मिलने वाली है। हो सकता है कि जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी विश है, ठीक है, वो जो अभी पूरी नहीं हुई, हो सकता है वो अब आफ्टर मैरिज पूरी हो जाए। ठीक है, यू विल हैव अ वेरी लाइक आपके पास सब कुछ होगा। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस होगी। ठीक है, अपनी अथॉरिटी होगी। ठीक है, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम जो हम कहते हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे से दिख रहा है कि जो आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको स्ट्रॉन्ग स्टेबल लाइफ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यू विल हैव एवरीथिंग, जो भी आप डिज़ायर करोगे, जो भी आपकी विश होगी, वो कहीं ना कहीं आपको आफ्टर मैरिज मिलने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू बाय लग्जरी थिंग, यू विल आपको सेकेंड थॉट देना ही नहीं पड़ेगा कि मैं क्यों लूँ, क्या लूँ, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं। आपके पास सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये जो आपका फ्यूचर स्पाउस है वो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाते हुए दिखाई दे रहा है। आफ्टर मैरिज यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास सब कुछ रहने वाला है। ठीक है, और ही और शी विल प्रोवाइड यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकिंग व्हेन इट्स कम टू फाइनेंसेस। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, आपको किसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी सफ़र नहीं करना पड़ेगा, या आपको सोचना नहीं पड़ेगा। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू विल हैव अ लग्जरी लाइफ। ठीक है, यू विल हैव योर ओन लाइक इंडिपेंडेंसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। ओके, सो ये ओवरऑल आउटकम दिखाई दे रहा है इस मैरिज का, कि मतलब लाइक वेरी गुड लाइफ दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर मनी वाइज, फाइनेंशियल वाइज दिखाई दे तो वेरी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऑलरेडी मतलब लाइक मैं कहूँगी कि काफ़ी रिच यहाँ पे दिखाई दे रही। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इट्स मिडिल क्लास, ऐसा दिख रहा है कि उनके पास सब कुछ है। ठीक है, दे हैव एवरीथिंग, दे हैव अ लग्जरी लाइफ, दे हैव एवरीथिंग, जो उनकी विश है, उनके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बाय लाइक एनी लग्जरी और बैग्स, यू विल बाय इट। ओके, सो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आप लोग इतने लकी दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कि ये जो मनी है, जो फाइनेंसेस है, वो आफ्टर मैरिज और बढ़ने वाला है। ओके, यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कि जो लाइफ है व्हेन इट्स कम टू मनी, ठीक है, वेरी सिक्योर, स्टेबल। आपके नाम पे भी काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ होने वाली है। ठीक है, आपके नाम पे भी एक जो कहते हैं ना सिक्योरिटी आपको जो प्रोवाइड होनी चाहिए है, वो डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो होगा सिर्फ उनके नाम का होगा, नो, आपके नाम पे भी बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि आप कभी ये फील करोगे कि ओके
ही और शी इज़ माई स्पाउस, बट आई डोंट हैव एनीथिंग अंडर माई नेम, ओके। बट ऐसा दिख रहा है कि आपके नाम पे भी बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग मिलके बहुत कुछ क्रिएट करोगे, बट चैलेंजेस जो मैंने आपको बताया, आपको वो थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, उनको कॉपरेट करके चलना पड़ेगा, उनको समझ के चलना पड़ेगा, बिकॉज वो एक हाई स्टेटस मेंटेन करते हैं, वो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो लोगों की हेल्प भी करते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उनका जो वर्क कमिटमेंट है वो कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में मैरिज में थोड़ा आपको फील करा सकता है कि दैट यू आर अलोन, या मुझे वो कॉपरेट समटाइम्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो चीज़ आपको फील हो सकती है। सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाय। ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करियर क्या होगा, उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या दिखाई दे रहा है। प्लीज़ एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। ओके ओके, यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए, कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अर्थ से रिलेटेड काम करते होंगे। अर्थ एज इन लाइक फार्मिंग करना, ठीक है, कुछ क्रिएट करना, गार्डनिंग करना, ठीक है, जहाँ पे लाइक कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना, ठीक है, वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। और इनका जो बिज़नेस है, इनका जो काम है, एक फैमिली बिजनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो जो भी लेवल पे है वो उनकी फैमिली का है और वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर काम करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कॉर्पोरेट में भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट लाइक MNCs जो कंपनीज होती है उसमें काम करते होंगे, कॉर्पोरेट में काम करते होंगे, ठीक है। IT सेक्टर पे हो सकते हैं, या उनकी माइनिंग हो सकती है जहाँ पे वो अर्थ से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल क्रिस्टल्स का वर्क करना, फार्मिंग करना, ठीक है। अर्थ से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, लाइक वुडन का काम होना, लकड़ी का काम होना, वुड का काम होना, ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती है। फर्नीचर बनाना, ठीक है, या उनका खुद का गार्डन हो सकता है, उनका खुद का अच्छा कुछ पार्क हो सकता है, मीन्स जो भी होगा उनका फैमिली का होगा और वो फैमिली के साथ काम करते होंगे। और सेकेंड एनर्जीज है लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है, IT सेक्टर में काम करना, ठीक है, कोडिंग एंड IT से रिलेटेड वर्क करना, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही है। सी इनका फाइनेंसेस कैसा दिख रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, इनका फाइनेंशियल कैसा आ रहा है। ओके, एक चीज़ है ग्रुप नंबर 2 की इनका फाइनेंशियल्स अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि वर्ल्ड का कार्ड आया है, ऑलरेडी अचीव्ड पर्सन है, सब कुछ है, ठीक है। कि इनका फैमिली बिजनेस हो सकता है, ठीक है, या ये और कॉर्पोरेट में है तो इनके पास सब कुछ है। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अच्छा खासा इन्होंने मेहनत करके बिल्ड किया है, ठीक है। इनका काफ़ी एफर्ट रहा है, तो मेहनती बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनका नेचर में। ये भी बहुत वर्कोहॉलिक है ग्रुप नंबर 2, आपके भी फ्यूचर स्पाउस बहुत वर्कोहॉलिक दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सब कुछ है। इनको ट्रैवल करना डेफिनेटली पसंद होगा, द वर्ल्ड का कार्ड आया, एक्सप्लोर करना और नई चीज़ों को लाइक नए नए प्लेसेस पे एक्सप्लोर करना, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। तो फाइनेंशियल इनका बहुत सॉर्टेड है, बहुत अचीव्ड है, ऑलरेडी इनके पास भी काफ़ी इन्होंने वेल्थ बना के रखा होगा। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि वेरी सुपर रिच यहाँ पे होंगे, बट ये है कि जो भी है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, सब कुछ है इनके पास, ऐसे कोई क्राइसिस नहीं होंगे फाइनेंसेस को लेकर, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। और ये चीज़ है कि ग्रेजुअली इनका जो फाइनेंसेस है वो और बढ़ेगा, ठीक है। ये भी चीज़ प्रोमिनेंट दिख रही है कि धीरे धीरे इनका फाइनेंसेस बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि जिस स्टेटस से अभी वो आ रही है एनर्जीज वो उसी पे स्ट्रक रहेंगे, वो ऐसा दिख रहा है कि अपने मेहनत से और इसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन अपना जो वर्क है या अपना जो जॉब है वो ओवरसीज भी करते हो, तो मतलब ऐसा दिख रहा है कि धीरे धीरे खुद की वेल्थ बनाना, खुद का मनी क्रिएट करना, वो चीज़ यहाँ पे भी एनर्जीज दिखाई दे रही है। एक चीज़ है ग्रुप नंबर 2, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ लाइफ में पॉइंट्स पे अपने आप को ऐसा भी पाया है जहाँ पे वो ज़ीरो हो चुके हैं, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे हो सकता है उनके साथ स्कैम हुआ हो या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पे वो कम्प्लीटली अपने मनी को खो चुके हैं, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ये चीज़ है कि इनकी जो अगर ग्रोथ देखी जाए और सक्सेस लेवल देखी जाए तो अच्छा खासा नाम होगा, ठीक है। अगर इनकी सक्सेस और ग्रोथ लेवल देखी जाए तो ऑलरेडी इन्होंने अचीवमेंट्स करके रखी है, ठीक है। ये भी अच्छी अचीवमेंट करेंगे, बस ये कि थोड़ी जो भी है इनके लाइफ में स्लो पेस पे हो रही है ऑलरेडी, या स्लो पेस पे आगे भी होगी, बट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑलरेडी ये पर्सन क्रिएट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इनकी डेफिनेटली इनकी सक्सेस कहीं ना कहीं लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग देखेंगे कि इन्होंने कहाँ से अपने आप को बढ़ाया है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये अपनी फैमिली बिजनेस को आगे कैरी करेंगे, ठीक है, वो भी चीज़ दिखाई दे रहा है। अपनी फैमिली की जो ये कहते हैं ना जो फैमिली बिजनेस है उसको कहीं ना कहीं नेम फेम मिलेगा, ठीक है। वो इतनी मेहनत करेंगे कि जहाँ पे इनका जो फैमिली बिजनेस है, जो उनका काम है, वो कहीं ना कहीं शाइन करेगा, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। सोशल लाइफ इनकी अच्छी दिखाई दे रही है जहाँ पे लोग लिटरली इनके बिजनेस, इनके काम को जानेंगे, ठीक है। जो कहते हैं ना कि जो नेम फेम मिलना चाहिए, ठीक है, जो
सोशल लाइफ में जो एक नाम होना चाहिए वो डेफ़िनेटली इनको मिलेगा, ठीक है? अपने बिज़नेस के थ्रू वो इस लेवल पे डेफ़िनेटली लेकर जाएँगे, ठीक है? बट जो स्पेस है वो स्लो दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑलरेडी मे बी उनके लाइफ में कोई जो हार्डशिप जो मैंने कहा है वो होगी, तो वो थोड़ा पेस स्लो होगा, लेकिन ये दिख रहा है कि स्टेबल होगा, ठीक है? कहीं न कहीं वो उस पीक तक पहुँचा देंगे जहाँ पे उनके पास सब कुछ हो, नेम, फेम, मनी, ठीक है? लोग उनको जानें, उनके काम को जानें, उनका काम का एप्रिसिएशन हो, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ तो दिख रही है डेफिनेटली कि 7 ऑफ वॉन्ड्स आया कि लाइक हार्डशिप्स बहुत दिख रही है आपकी फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में, ठीक है? बट ये पर्सन का जो मैं कहूँगी जो उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड है, ठीक है? वो कहीं न कहीं उनको सक्सेस दिलाएगा। वो ही उनको नेम फेम, ठीक है? जो उनके टारगेट गोल्स है, जो वो चाहते हैं कि मेरा काम जो है एटलीस्ट ओवरसीज़ जाए, ठीक है? जो मैंने कहा था कि वो अपने काम को बहुत एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है? अगर वो कॉर्पोरेट में भी है तो वो चाहते हैं कि मैं जिस कंट्री में हूँ मैं उस कंट्री में ना रह के मैं अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, वो कहीं न कहीं उनके नेचर में है, ठीक है? तो ऐसा दिख रहा है कि वो डेफ़िनेटली उन्होंने अपनी ऑलरेडी जर्नी स्टार्ट कर दी है, ठीक है? उन्होंने ऐसा दिख रहा है कि लिटरली उनके साथ बहुत कुछ हुआ है ऑलरेडी, बट उन्होंने कभी गिव अप नहीं करा, उन्होंने अगेन अपनी जर्नी स्टार्ट करी है और वो ऑलरेडी इस फेज़ में है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके? सो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि अभी की करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो वो अपनी लाइफ़ में अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? अपना जो सोशल स्टेटस है वो बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, अपना नेम, अपनी जो आइडेंटिटी हो है, उसको वो बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे है, लेकिन डेफ़िनेटली इनका नेम फेम होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इनका नेम फेम होगा, लोग इनको जानेंगे, लोग उनके नाम से उनके काम को जानेंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आगे जाके फ्यूचर में इनका बहुत अच्छा नेम फेम होने वाला है, ठीक है? लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 2। देखिए, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो भी बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ऐसा दिख रहा है ये भी शांत बैठने वालों में से नहीं है, लाइक ग्रुप नंबर 1 उनके भी जो फ्यूचर स्पाउस है वो भी बहुत ऐसा दिख रहा था कि बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, एंड एट द सेम टाइम आपके भी फ्यूचर स्पाउस बहुत प्रैक्टिकल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? वेरी वर्कोहॉलिक, ठीक है? एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनका जो माइंड है वो बहुत शार्प है, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि जितना वो फिजिकली वर्क नहीं करते उतना वो दिमाग से वर्क करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाना, ठीक है? बिजनेस प्लानिंग, एक्सपेंशन कैसे करना, जो दिमाग से रिलेटेड काम है इसमें बहुत ज़्यादा शार्प दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत वर्कोहॉलिक तो है, लेकिन दिमाग से बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है? दिमाग से कैसे प्लानिंग करना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, वो चीज़ इनको बहुत अच्छे से आती है। उस चीज़ में इनकी एक मास्टरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेरी शार्प माइंडेड, वेरी क्लेवर यहाँ पे मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो भी इनकी जो अभी ग्रोथ चल रही है अपनी लाइफ में करंट फेज़ में, या जो भी उनके आगे जो सक्सेस होगी, ग्रोथ होगी, वो कहीं ना कहीं इनके, मैं कहूँगी कि इनका जो माइंड जितना शार्प है, जितना प्रैक्टिकल है, इनकी जो सोच है, थिंकिंग है, उस वजह से ये अचीव करेंगे, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेरी शार्प, वेरी लाइक वेरी इवन कनिंग भी मैं कहूँगी वो पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्हेन इट्स कम टू वर्क दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर वेरी कनिंग, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी क्लियर, क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, एवरीथिंग इज क्लियर। वेरी मतलब ऐसा दिख रहा है कि जो प्लानिंग होती है काम से रिलेटेड वो ऑन पॉइंट होती है, ठीक है? सो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर करियर में देखा जाए वर्कोहॉलिक तो है, लेकिन वेरी दिमाग से बहुत शार्प यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जितना फिजिकल वर्क नहीं करते, लेकिन दिमाग से कैसे काम कराना है, लोगों को कैसे बताना है, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इनको आता है, ठीक है? वो करवाना आता है, काम करवाना बहुत अच्छे से आता है, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। लोगों से डील करना, लोगों से काम निकलवाना, वो चीज़ में ये बहुत माहिर होंगे। लेट्स सी और आप लोग के लिए क्या आ रहा है। देखिए, यहाँ पे अगर आफ्टर मैरिज में देखा जाए, ठीक है? सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे दिख रहा है स्टेबिलिटी इज़ कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? भले ये पर्सन ने स्ट्रगल फेस किया है, एक लाइफ में एक पॉइंट पे वो ज़ीरो भी हुए हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अपना एम्पायर क्रिएट करेगा, ठीक है? ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ये अपना काम, अपनी एक जो कहते हैं ना अपनी गुडविल, वो पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस क्रिएट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे दिखाया मैरिज के बाद यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली है, ठीक है? आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, ठीक है, वो बदलने वाला है। जहाँ पे वो अभी भी हो सकता है प्रेजेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पे वो वरी है कि मैं ये गुडविल बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा, मैं अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा पाऊँगा कि नहीं बढ़ा पाऊँगा, जहाँ वो एंजाइटी या अभी भी वो स्ट्रगल पीरियड में होंगे। लेकिन आफ्टर मैरिज आई कैन सी दैट वो स्टेबिलिटी, वो इनसिक्योरिटी, वो जो टेंशन है वो उनकी लाइफ से निकल जाएगी, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत सिक्योर हो जाएगा, एक स्टेबल करियर, स्टेबल फाइनेंशियल बना लेगा, अपना खुद का घर, ठीक है? अगर उनका विश है कि मुझे इस लेवल का घर चाहिए, या उनका भी घर नहीं है लेकिन दे वांट देयर ओन हाउस, तो आफ्टर मैरिज वो अपना अच्छा घर बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो स्टेबिलिटी, जो मैं कहूँगी ना, जो सिक्योरिटी, जहाँ पे आप सिक्योर हो जाते कि ओके ये एक पॉइंट है, अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है, वो आफ्टर मैरिज ही होगा। आप
आपके जाने के बाद उनके लाइफ में बहुत चेंज आएगा, ठीक है। मैरिज के बाद मुझे चीज़ें बहुत चेंज होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। जो कहते हैं ना, जो स्ट्रक्चर जो बिल्ड करना है, जो नेम फेम चाहिए है, जो अपनी कमांड चाहिए अपने करियर में, ठीक है, या जो डोमिनेंट चाहिए अपनी फील्ड में, वो आफ्टर मैरिज आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत डिसिप्लिन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग होगा और इनकी डिसिप्लिन वाले नेचर की वजह से, ठीक है, और जो स्ट्रिक्टनेस जो है उसी की वजह से वो बहुत कुछ अचीव करेंगे। ऐसा नहीं कि कल पे टाल दिया, परसों पे टाल दिया, ऐसा नहीं होगा उनके नेचर में। अगर उन्होंने सोचा है, प्लानिंग करी है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो वैसा ही होगा, ठीक है। वेरी सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। उनको इवन किसी की मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं, उनके सर्कमस्टेंसेज, उनका माइंड ही उनको इतना मोटिवेट कर देता है, ओके। सो वो पर्सन इस टाइप की दिखाई दे रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यहाँ पे आ रही है एंड वेरी फोकस्ड एज वेल, ठीक है। मैंने कहा कि जो चीज़ ठान लेते हैं वो कर ही लेंगे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ दिख रही है कि जो मैरिज के बाद जो फाइनेंसेस से रिलेटेड जो चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो, वो हो सकता है कि यू माइट फाइंड कि आपके पार्टनर थोड़े से कंजूस है, माइजर है, ठीक है। वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं फील हो सकती है कि बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग में बिलीव नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन बहुत सिक्योर, पैसा बचाना, ठीक है, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे जो उनका इंटेंशन है वो गलत नहीं है, ठीक है। बट आपको वो चैलेंजेस फील हो सकते हैं कि ये पर्सन पैसा स्पेंड करने के पीछे, ठीक है, बहुत ओवर थिंक करता है या बहुत ज़्यादा सोचता है एक एक पैसे को खर्च कैसे करना है या कैसे होना चाहिए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है, ठीक है, कि लाइक इंटेंशंस गलत नहीं है, बस इस जस्ट कि आप लोग का हो सकता है उस पॉइंट में माइंडसेट मैच ना करे। मे बी आप ऐसे नेचर के होंगे जहाँ पे आपको ओवर स्पेंडिंग पसंद होगी, ठीक है, या आप सोचते नहीं होंगे पैसा खर्च करने से पहले, लेकिन वो ऐसा है कि वो पैसा खर्च करने से पहले भी सोचते हैं कि ओके कितना पैसा खर्च करना चाहिए। वो बहुत बजट वाले पर्सन दिखाई दे रहा है, जो होता है ना कि हर चीज़ का बजट बना के चलते हैं, वो चीज़ उनके नेचर में हो सकती है। और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग हो सकता है कि जहाँ पे ये पर्सन मनी को लेकर बहुत वो हो जाता है, ठीक है। मनी को लेकर ना बहुत थोड़े कंजूस कह सकते हो, बहुत रिजिड भी हो सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं रिजिड आपको एटीट्यूड उनका अच्छा नहीं लगेगा कि अपनी पैसे मनी को लेकर, इवन प्रॉपर्टी वेल्थ को लेकर जनरल, वो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। कुछ चीज़ें उनके साइड से डिसअपॉइंट कर देंगी, या हो सकता है कि ये पर्सन आफ्टर मैरिज थोड़े से करियर ओरिएंटेड या मनी माइंडेड बन जाए, तो वो भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी कि ये पर्सन बहुत मनी को प्रायोरिटी देता है लेकिन मुझे नहीं दे रहा है, या बहुत कंजूस है। तो वो भी चीज़ें यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ओके। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आफ्टर मैरिज ये पर्सन बहुत मनी माइंडेड हो सकता है, इनकी प्रायोरिटीज़ और बदल जाएगी, काम बदल जाएगा, या जिस तरह से ग्रोथ जो स्टेबिलिटी देखेंगे तो ऐसा उनका माइंडसेट हो जाएगा कि मुझे और कमाना है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ही और शी लाइक वैसे होंगे कि वो अपने आप को उस चीज़ में बिजी रख देंगे, या वो चीज़ उनकी बहुत प्रायोरिटी बन जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम लग सकती है, ओके। लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है। कि शादी के बाद आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 2 आप उनके लिए ना लकी रहने वाले हो, ठीक है। आफ्टर मैरिज आप लोग का ऐसा दिखाई दे रहा है कि यू विल बी लकी, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप उनके एक कहते हैं लकी चार्म हो सकते हो, इसलिए बार बार आप लोग की रीडिंग में ये आ रहा है कि आफ्टर मैरिज बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे अभी का पीरियड काफ़ी स्ट्रगल दिख रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है उन्होंने काफ़ी चीज़ें फेस करी है, बट आफ्टर मैरिज की एनर्जी ऐसे दिख रही है, वहाँ पे स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी, सब कुछ आफ्टर मैरिज मिलने वाला है। तो देखा जाए तो फाइनेंशियल इंप्रूव, ठीक है, ग्रोथ होगा, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है, आपके जो पार्टनर है वो बहुत मैंने कहा बहुत डिसिप्लिन वाले हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है। और इवन आफ्टर मैरिज वो बहुत मेहनत करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए, ओके। फाइनेंशियल स्टेटस है, ठीक है, इट विल बी वेरी स्टेबल, ठीक है। सिक्योर यहाँ पे आपको डेफिनेटली आपके पार्टनर के साइड से आपको भी मिलेगी, ठीक है, सिक्योरिटी होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। फाइनेंस को लेकर कभी सोचना आप लोग को भी नहीं पड़ेगा ग्रुप नंबर 1 की तरह, ठीक है। यू विल हैव एवरीथिंग, यू विल गेट सपोर्ट एज वेल, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखा जाए तो आपकी सारी जो नीड्स है, ठीक है, जो आपकी डिज़ायर है वो डेफिनेटली फुलफिल होगी, ठीक है। एंड इवन ऐसा दिख रहा है कि इनकी एनर्जी आएगी, जो आपका पार्टनर है वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। ऐसा नहीं है कि लाइक वो कंजूस तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल किसी चीज़ के लिए परेशान होना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हम कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको आपके पार्टनर से मिलेगी। उनकी फैमिली की साइड से ना मिले, लेकिन आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2 आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे से दिख रहा है कि पार्टनर की वजह से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत सिक्योर होने वाला है, ठीक है। सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।